मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करूंगा, ना उन औरतों को कि जिनकी सदियां गुजर गईं जद्दोजहद करने में, जद्दोजहद करने का तरीका बताऊंगा। ना ये मेरा काम है, ना ये मेरा मनसब है। और एक बात खुशी की है, हमने बाहर बहुत सारे ढोल पीटे, उसके बाद बहुत सारे नगमे गाए, और नगमे कुछ मर्दों के लिखे हुए भी थे और एक खातून के लिखे हुए भी थे। और मर्दों के लिखा हुआ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी दुनिया के सारे मर्द तो कमीने नहीं हो सकते थे ना। बहुत सारे मर्दों ने औरत की लिबरेशन के लिए, बेशुमार मर्द हैं जिन्होंने काम किया है। कैफी आज़मी की नज़्म उनकी बेगम के लिए थी, 1940 में लिखी। उस वक्त तो शबाना आज़मी पैदा भी नहीं हुई थी, और उन्होंने हाथ से पकड़ा और एक जो तरक्की पसंदी की तहरीक चल रही थी और साथ निकले जद्दोजहद के लिए, ह्यूमन राइट एक्टिविटी, वुमेन राइट एक्टिविटी। उससे भी बहुत पहले, क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत कश हमारी ख़वातीन आई हुई हैं, बहुत सारे कदबे उनके हाथों में हैं, वो एम्पावर हो चुकी हैं, वो उठा के अपना नारा भी लगाती हैं, और वो मांगती हैं अपना हक। इनको आज ये भी एम्पावरमेंट है कि वो आज अपना हक मांग रही हैं, और इस एम्पावरमेंट के पीछे भी सदियों औरत ने काम किया है। आज जो 8 मार्च के हवाले से 1908 में टेक्सटाइल वर्कर्स थी, 15,000 ख़वातीन निकली न्यूयॉर्क में। उनके 2 मेजर इशू थे, मर्दों से ज़्यादा घंटे उनसे काम कराया जाता था और मर्दों से कम तनख्वाह उनको मिलती थी। न्यूयॉर्क का शहर उन्होंने जाम किया। न्यूयॉर्क के सारी दुनिया में कैपिटलिज्म का हेडक्वार्टर, सरमायादारी का हेडक्वार्टर, रेसिज्म का हेडक्वार्टर, वहाँ पे औरतों ने पहली जंग अजीम से पहले आज़ादी की वो आवाज़ बुलंद की। उससे पहले भी 1843 से ये जद्दोजहद जारी थी। फिर औरत ने फिर 1940, 42, 44 में वोटिंग राइट लेने के लिए तो वसीले ज़ात में पैदा किया है घर मैंने, किसी भी बाब रियायत से मैं नहीं आया, कोई बाब रियायत से ये औरतें नहीं आई हैं। लेकिन ये कि ये जंग तो मुसलसल जारी है, इसका कोई वे फॉरवर्ड भी तो होना चाहिए। ये जंग जिससे आप कर रहे हैं वो कौन है? एक तो ये सामने नज़र आता है कि वो मर्द है, वो जिस शक्ल में भी है, लंबी तकरीर में नहीं करना चाहता। वो शौहर हो सकता है, वो बाप हो सकता है, वो बेटा हो सकता है, वो भाई हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली तो दोनों ने मिल के भी जंग लड़नी है, भूख के खिलाफ, अफलास के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, सपरेशन के खिलाफ, अमारत और गुर्बत के खिलाफ, एक प्लूरल सोसाइटी बनाने के लिए, उस जंग के लिए ये जंग ज़रूरी है, ये धरना ज़रूरी है, ये मार्च ज़रूरी है, ये वॉइस ऑफ डिसेंट ज़रूरी है। उसके साथ साथ दोनों को अल्टीमेटली साथ चलना है, एक बेहतर कुंबे के क़याम के लिए, एक बेहतर सोसाइटी के क़याम के लिए, मोहल्ले के लिए, शहर के लिए, फिर मुल्क के लिए, फिर यूनिवर्स के लिए। जद्दोजहद का झगड़ा बहुत मेहनत हुई है। मैं अपने घर में, मुझे पता है, मैं अपनी माँ के बारे में आपको बता सकता हूँ कि वो एक लफ्ज़ बोल नहीं सकती थी, सारे फैसले मेरे वालिद करते थे। और उसके बाद तब्दीली आई है और वो हमारे घरों में भी आई है। आज सूरत हाल वो नहीं है। ये मैं अपनी बात एक मिसालिए के तौर पे कर रहा हूँ। अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है। जो सैकड़ों साल लगे औरत को, और बदकिस्मती से हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, या जो हमारा ये बड़े सगीर और बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये जो इलाके हैं, यहाँ पर या अफ्रीका के कुछ मुल्कों में भी ज़्यादा ख़राब हालात है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में निस्बतन बहुत बेहतर सूरत हाल है। तो हम हर चीज़ में बहुत पीछे हैं। लेकिन इस औरत को सलाम है कि उसने अपनी जद्दोजहद तर्क नहीं की, उससे आगे जाना है। लेकिन मैं डॉक्टर मासूमा हसन की खिदमत में हाजिर हुआ था इनके दफ्तर के, मैं इनको दावत दूं, और बहुत काम है इनका भी और बहुत ये सारी ख़वातीन का। तो यही बात हो रही थी कि इससे आगे हमें जाना पड़ेगा, हमें नारेबाजी से भी आगे निकलना पड़ेगा, हमें धरना भी लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें बातचीत भी करनी पड़ेगी, और हमें किसी नुक्ते पर भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग और राइट्स, अपने ख़वातीन को अपने हुकूक पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उन सारी ताक़ूती क़ुव्वतों से भी बात करनी पड़ेगी। बहुत सारी ख़वातीन यहाँ भी बैठी हैं, बहुत मेहनत कश ख़वातीन हैं। करामत साहब अगर यहाँ हैं, उनका बहुत बड़ा काम है
پھر یہ محنت کش خواتین زہرا اور یہ لیبر لاز سندھ کے بے شمار چینج ہوئے ہیں. یہاں جو ڈومیسٹک جو گھر میں کام کرنے والی ہمیں ماسی کہتے ہیں, پہلے اس کو ورکر تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا, اب اس کو بھی وہ رائٹ ملا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اسپتالوں میں جو کام کرتی ہیں خواتین سینیٹیشن میں اور اس میں, انہوں نے لڑ کے اپنا حق حاصل کیا ہے. تو صورتحال پہلے سے بہتر ہے اور جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ جو کانفرنس ہے اس میں نے تقریر یا اعجاز فاروقی صاحب نے نہیں کرنی, ہم نے تو اپنا مدعا بتایا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اسی معاشرے کی بہت ہی ممتاز خواتین اور اپنے اپنے سبجیکٹ کی ایکسپرٹ اگلے 2 دن میں اپنی رائے دیں گی اور ایک وے فارورڈ بنائیں گی اور ایک ریزولوشن بھی فارورڈ کریں گی کہ جو ہم پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا اس سے زیادہ مسائل تو یہاں پریشر گروپ سے ہیں, نیوسنس گروپ سے ہیں. سرکار ڈائریکٹلی تو مشکل سے آپ کو روکتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی آتا ہے اور زبردستی بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سب سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں آج آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے, اور آپ جو آج یہاں تشریف لائے, کشور نائٹ صاحبہ اسلام آباد سے تشریف لائیں, اور آپ سب جو یہاں آج موجود ہیں آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کی طرف سے, اپنی جانب سے, شہر کراچی کی جانب سے, اور ہم آرٹس کونسل کے تمام ممبران کی جانب سے میں آپ کا شکر گزار ہوں.